भाटी जी, आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ। आलोक कुमार जी को आपने सुना होगा, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो भी जांच के दायरे में है, जिस पर एफआईआर हो, जिस पर संदेह है एसआईटी को, वो एफआईआर होनी चाहिए। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग खुलकर कह रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं चोरी हुई, सबसे ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, वो सबूत दें, साक्ष्य दें, बहुत जरूरी है। ये सुचरिता जी दुनिया की नहीं तो भारतवर्ष की पहली ऐसी चोरी है। ये मेरी आवाज लौट के आ रही है, कृपया पीसीआर से कहते हैं इसे ठीक कर दें। इको हो रही है। ये पहली ऐसी चोरी है जिस चोरी को खुले हुए, जिसके सबूत मिले हुए 25 दिन हो गए हैं। 1 जून से ये चर्चा में आई थी और 7 जून को अखिलेश यादव जी के ट्वीट करने के बाद ये पूरे पब्लिक डोमेन में आ गई, पूरे देश में इसकी चर्चा होगी जी। 25 दिन गुजर जाने के बाद जिसकी कोई एफआईआर नहीं हुई है, जिसमें चोरों की पहचान हो जाने के बाद चोरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें चोरी के माल के सबूत मिलने के बाद भी चोरी के माल की बरामदगी नहीं की गई है, और जो ये पहली ऐसी चोरी है जिसमें गवाहों और जिनका माल चोरी हुआ है उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ चोरों से पूछताछ की जा रही है। और चोर ये दावा कर रहे हैं, चोर ये कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जी जांच ठीक होगी, जांच हम ठीक करेंगे। अभी आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने कोई सवाल छोड़ा नहीं, बड़ी बेबाकी के साथ पूछे, लेकिन आलोक जी बड़ी निर्लज्जता के साथ जो जवाब दे रहे थे। आलोक जी क्या कह रहे हैं कि चंपत राय की तो गारंटी दे सकता हूं, चंपत राय बेईमान नहीं हो सकते। जो लेखा प्रभारी महिपाल सिंह कह रहे हैं कि मैंने जब चोरी होते देखी तो मैंने उनसे शिकायत की चंपत राय से, और चंपत राय ने मुझे ही काम से हटा दिया। और जो दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर हैं वो कह रहे हैं मुझसे 40% कमीशन मांगा गया, और जब मैंने शिकायत की तो मुझे ही हटा दिया गया। और जो कार सेवक है संतोष दुबे, वो कह रहे हैं मैं गंगाजल हाथ में लेके कह सकता हूं कि चंपत राय ही चोरों का सरदार है, चंपत राय की देखरेख में चोरी हुई है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज डिलीट की गई हैं, चोरी की सारे सबूत मिटाने के ये 1 महीने का टाइम जो एसआईटी के नाम पे लिया गया है। हाँ। एसआईटी की जरूरत क्या थी? एफआईआर दर्ज, क्या हमारी पुलिस सक्षम नहीं है? और चोरी की इंक्वायरी नहीं होती है, ये जो आलोक जी कह रहे हैं इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी नहीं होती है चोरी की। चोरी का अन्वेषण होता है, चोरी में इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत जुटाए जाते हैं, माल ढूंढा जाता है, चोर ढूंढे जाते हैं। ये मामला बड़ा संवेदनशील है और आपके सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं ये भी कहूंगी, जो आप लोग सवाल उठा रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि वो सवाल एक आम भक्त के भी सवाल वही होंगे, लेकिन कुछ सुन रही है मेरी बात क्या? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी प्रोफेसर आगे, क्या हो गया? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आऊं वापस? सुचेता जी मैं बोलूं, मैं अपनी बात पूरी करूं? भाटी जी, मैं क्या कह रही हूं? मैंने आपसे ये कहा कि आज आलोक कुमार जी ये भी कह रहे हैं कि जो लोग यूं ही आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि उनमें से बहुत से आरोप तो सिर्फ हमें नहीं पता है, जांच जब होगी तभी तो सामने आ पाएंगे। अभी तक तो ये आरोप ही भर है। अब काग बजूंडी को लेकर जो कल आरोप लगाया अखिलेश जी ने बकायदा उसे ट्वीट किया है। सुनिए मेरी बात, अब नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। काग भजूंडी को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए कि चोरी हो गए और वो कहां है, अब उसको लेकर अगर वो प्रत्यक्ष दिखा दिया जाए कि मंदिर में है, तो उन आरोपों पर क्या माफी मांग लेंगे अखिलेश जी? अभी नहीं पता है, हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन क्या सबूत है तो सबूत होना चाहिए, सौंपना चाहिए एसआईटी को। वो ये कह रहे हैं, बोलिए ना, बोलिए। अभी ये सवाल भी, ये भी आलोक जी ने कहा आपके, हाँ आपकी बातचीत में ये भी कहा कि इन्होंने एसआईटी को प्रमाण क्यों नहीं दिए, एसआईटी को क्यों नहीं बताया। हाँ। क्या एसआईटी ने बुलाया किसी को? एसआईटी तो चोरों के घर गई, चोरों के ऑफिसों में गई, उनसे जाके हाथ जोड़ के कह रही है चोर जी बताओ इस मामले को कैसे रफा दफा करें, और इसमें बलि का बकरा किसको बनाए ताकि आपको बचाया जा सके। ये छोटे मोटे किसी ड्राइवर को, किसी चौकीदार को जेल भेज के, ये तो स्पष्ट है कि चोरी हुई है। हाँ। चढ़ावे में डकैती पड़ी है, ये तो स्पष्ट है, इसे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। इसके तो ढेरों सबूत हैं। जो वो खुद कह रहे हैं, महिपाल सिंह खुद कह रहे हैं कि जो हीरे जवाहरात सोना चांदी आते थे, जो भी कीमती धातुएं आती थी, उन्हें तो चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू ले जाता था और फोटो खींचता था, खाली कहीं रिकॉर्ड नहीं रखता था। नहीं तो एक बात, ये दिस इज योर वर्जन वर्सेस माय वर्जन वाली बात है। भाटी जी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं?
ये तो वही बात हो गई ना, योर वर्जन वर्सन। आप कह रहे हैं महिपाल सिंह लेखा प्रभारी रहे ट्रस्ट के। नहीं, महिपाल जी जो कह रहे हैं वो सही। महिपाल सिंह ट्रस्ट के लेखा प्रभारी रहे हैं लंबे समय तक। बिल्कुल सही बात है, मैं ये नहीं कह रही। तो बाकी लोग भी जो कह रहे हैं वो भी तो पदाधिकारी हैं, और ये भी बताइए ना, तो उनकी बात सही और एक की गलत, ये वाली बात ही तो है। अभी इसी की तो जांच करनी है कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। प्रवेश वर्मा जी, एक मिनट, मैं सवाल ये है, एक मिनट प्रोफेसर चौधरी जी के पास जा रही, एक बार उनके पास चले जाऊं। मुझे जरा बताइए प्रोफेसर चौधरी जी, जरा बताइए, आपने सुन लिया भाटी जी की बात। अब वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगे हैं उसमें लीपा पोती करने के लिए, बचाने के लिए बड़े लोगों को, टिन्नू यादव जैसे लोगों के सर ठीकरा फोड़ दिया जाए। क्या यही करने की कोशिश हो रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनको बचना होता, अगर कुछ उन्होंने किया था, तो वो इंटरनल कमेटी करते, इंटरनल जांच करते, एसआईटी की मांग नहीं करते। एसआईटी की मांग करने का मतलब ये है कि ईमानदारी के साथ जो न्यास के लोग हैं अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एसआईटी के अंदर, जांच के अंदर निकल कर आ रहे हैं, क्या नाम निकल कर आ रहे हैं, क्या विषय हो रहा है, वो सारा एसआईटी को मालूम है, ना भाटी जी को मालूम है, ना मुझे मालूम। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जघन्य पाप हुआ है, और इस जघन्य पाप, ये महापाप की जो सजा है वो जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को मिलनी चाहिए जिन्होंने अपराध किया है, ठीक है। अब दूसरी चीज है, इन्होंने, किसी ने कहा कि साहब मैंने इतनी ईंटें दी थी, किसी ने कहा मैंने कार भुसंडी दिया था। हाँ। जो भी दी, वो सारी चीजें लॉकर में है, सारा अयोध्या के मंदिर के अंदर है, उस स्थानों पर रखा है। अब वो धीरे धीरे सबको दिखाया जाता है, जो मांगता है उसको दिखा दिया जाता है, जो भी व्यवस्था है वो करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम भाटी जी कोई प्रश्न उठाएंगे तो उनको बता देंगे, जिसने दिया है उसकी संतुष्टि हो गई ना, उसको दिखा दिया गया, उसकी संतुष्टि हो गई। इसलिए इसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है, कोई अनियमितता थी या नहीं थी, ये सारे जांच के दायरे में है। प्रोफेसर साहब, वो सिंधी समाज वाले लोग तो कल ही आरोप लगा रहे थे कि हमारी ईंटें कहाँ गई। तो ये मत कहिए ना सब संतुष्ट नहीं है, सब लोग सवाल पूछ भी रहे हैं। तो आप ये कह देंगे कि सबको उनको दिखा देंगे, वही उन्होंने ही डोनेट किया। वो कह रहे करोड़ों की चांदी हो गई, अब तो हमने 21 में डोनेट किया था, तो वो पूछेंगे तो उन्हें बताना भी तो पड़ेगा भाई। बिल्कुल सुचारिता जी, बिल्कुल बताना चाहिए उनको, क्यों नहीं बताएंगे? उन्होंने प्रभु राम के लिए दिया ना, उनको बताना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि न्यास उसको बताएगा। अच्छा, अभी नहीं बता सकता, ये भी कारण है। क्यों नहीं बता सकता? इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी की जांच में ही सब निकल कर आ जाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या सामान क्या क्या है, वो सारी चीजें एसआईटी की जांच। ठीक है, आपने जो बात बोली, अब मैं जरा एक बार अजय जी के पास जाऊंगी। अजय जी, आपकी पार्टी पूरे यूपी में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, कह रही है देखिए इन्होंने राम के नाम का दान चोरी कर लिया। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो मांग रहा है जानकारी उसे दे रहे हैं। वहां तो पीएमओ से एक लेटर आया, आगे कर दिया गया, उसमें भी एसआईटी का हवाला देकर कह दिया गया कि भाई अभी एसआईटी की जांच हो रही है, इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार आपको भी, पूरे टीम को भी और आपके दर्शकों को भी। हमें तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, प्रोफेसर साहब ने अभी, प्रवक्ता साहब बीएचपी के, और आलोक जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दोनों से आपने प्रश्न किया और वहां से शुरू हुआ, और यहाँ आते आते इन्होंने कह दिया कि अभी कोई चोरी हुई भी है कि नहीं, ये भी जांच में ही पता चलेगी। वाकई सही बात है, ये तो जांच में ही पता चलेगी कि चोरी हुई भी है कि नहीं, क्योंकि ये सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, जो चोर है उसी को सब्सिडी दे दी गई है। ये एसआईटी का जांच का रिपोर्ट किसके हाथ में गया मैडम, जरा इनसे पूछिए, कौन है संजय कुमार? वो तो एसआईटी के जांच जिनके हाथ में पूरी रिपोर्ट गई है, वो खुद ही इस ट्रस्ट के कहीं ना कहीं जुड़े हुए व्यक्ति हैं।